हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, एक वायुमंडलीय दाब पर एक गैस x को 1 मोल y माइनस तथा 1 मोल z माइनस के मिश्रण के विलयन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित बुलबुलित किया गया। यदि इसके अपचयन विभव का क्रम z y x हो तब। और यहाँ 4 विकल्प दे रखा है, a b c तथा d। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे हमारा अपचयन विभव का क्रम दे रखा है। तो सबसे कम अपचयन विभव का मान किसका है? x का है, फिर किसका है? y का, और फिर किसका है? z। तो यानी कि हमारा जो x है उसका सबसे कम मानक अपचयन विभव है। तो जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा तो यहाँ पे z x का मान क्या है? कम है। तो यह हमारा क्या होगा? प्रबलतम अपचायक, क्योंकि यह दूसरों का अपचयन करता है। और जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होगा तो जो हमारा Z है यह क्या है? सबसे अधिक इसका मानक अपचयन विभव, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? प्रबलतम ऑक्सीकारक कारक। तो यहाँ पे हमें क्रम दे रखा है, यानी कि E0 अपचयन विभव यानी कि रिडक्शन का बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है? प्रबलतम ऑक्सीकारक, यानी कि क्या करेगा? यह दूसरों का ऑक्सीकरण करेगा, खुद का अपचयन करेगा, दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा। तो ये जो हमारा Z है तो यह हमारा क्या कर सकता है? Y और X का क्या कर सकता है? ऑक्सीकरण कर सकता है। और जो हमारा X है ये प्रबल अपचायक है, तो ये क्या कर सकता है? Y और Z का अपचयन कर सकता है। तो ये जो हमारा Y है यह मध्य में स्थित है। तो यानी कि जब हम Z से ऊपर जाते हैं तो ये हमारा क्या हो रहा है? प्रबलतम ऑक्सीकारक हमारा Y होगा किसके मुकाबले में? X के मुकाबले में। यानी कि x जो हमारा है इसका मानक अपचयन विभव क्या है? कम है, तो यह प्रबल अपचायक है। लेकिन जो हमारा y है यह क्या है? प्रबलतम ऑक्सीकारक है। तो ये जो हमारा y है यह तो क्या कर सकता है? यह जो हमारा x को क्या कर सकता है? ऑक्सीकृत कर सकता है, क्योंकि यह क्या है? यह x के मुकाबले यह प्रबलतम ऑक्सीकारक है। तो हम कह सकते हैं क्या कि जो हमारा y है वह x को ऑक्सीकृत कर सकता, क्योंकि x की तुलना में y प्रबल ऑक्सीकारक है। तो जो हमारा y है वो x को क्या कर सकता है? ऑक्सीकृत कर सकता है। लेकिन ये z को ऑक्सीकृत नहीं कर सकता है, क्योंकि z के मुकाबले में जो हमारा y है वह कम प्रबल ऑक्सीकारक है। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला विकल्प दिया है y x को ऑक्सीकृत करेगा परंतु z को नहीं, तो यह विकल्प हमारा सही होगा। तो जो हमारा y है x को ऑक्सीकृत कर सकता है, क्योंकि x के मुकाबले में यह प्रबलतम ऑक्सीकारक है। लेकिन z को नहीं कर सकता, क्योंकि जो हमारा z है वह प्रबल ऑक्सीकारक है y से। तो यह विकल्प हमारा सही होगा। दूसरा हमारा क्या दिया है? y z को ऑक्सीकृत करेगा परंतु x को नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा y है वो z को नहीं कर सकता है ऑक्सीकृत, क्योंकि जो हमारा z है वो प्रबलतम ऑक्सीकारक है। तो यह विकल्प हमारा गलत होगा। तीसरा विकल्प दिया है y x तथा z दोनों को ऑक्सीकृत करेगा, तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा, क्योंकि जो हमारा y है वह केवल x को ऑक्सीकृत कर सकता है, ना कि z को। और जो हमारा चौथा विकल्प दिया है y x तथा z दोनों को अपचयित करेगा, तो इसकी अगर हम बात करें तो जो हमारा y है यह क्या करेगा? यह केवल z को अपचयित कर सकता है, क्योंकि जो हमारा y है वह z के मुकाबले प्रबलतम अपचयक भी होगा, क्योंकि यह मध्य में स्थित है। तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा? ए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।